बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब जी? हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मेरी तरफ से ईद मुबारक। ये सुबह ही सुबह वकार साहब बाहर घास काट रहे हैं, साथ एक और बंदा था घास काटने के लिए आया हुआ था ईद वाले दिन सुबह। तो जी ये है मेरा ईद का व्लॉग, जो है हमारा पहला दिन यहाँ पर ईद का। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पर जी हम सब तैयार हो के गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। कोविड ने हर चीज़ इतनी मेस्ड अप कर दी थी कि हम तो इन चीज़ों को तरस ही गए थे। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मेरी स्टोरीज़ देख के बड़ी हैरानी शो की कि अमेरिका में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डेफ़िनेटली होती हैं माशाल्लाह से, हुकूमत के साथ उनको भी पता होता है। लाइक इस टाइम पे पुलिस भी यहाँ पर होती है, सारा कुछ होता है, तो उनके अंडर ही हर चीज़ अरेंज होती है। हमारी ईद की नमाज़ होती है, छोटी ईद की भी बड़ी ईद की भी। और लेकिन कोविड था तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी, तो इस दफ़ा आउटडोर हो रहा था। वैसे कम्युनिटी हॉल्स वगैरह में होते हैं माशाल्लाह। और ये भी एक अमेरिकन स्कूल था जिसके प्लेग्राउंड में ये हमारा मतलब अरेंज किया गया था सारा सेटअप। और मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं। ये आंटी ने इतनी ज़बरदस्त मेहंदी लगाई हुई थी पाँव पे, इतना ज़बरदस्त कलर था, तो वो भी मैंने कहा शेयर करूं। इतने अरसे बाद इतना मज़ा आ रहा था माशाल्लाह से। हर तरह के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, सिर्फ एक चीज़ कॉमन होती है, वो है जी सारे मुसलमान होते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है हमारे लिए। बिल्कुल जैसे आप हज या उम्रा करने जाते हैं ना, तो डिफरेंट मुल्कों के लोग होते हैं, सेम यहाँ पर बाहर मुल्कों की भी यही एक ख़ास चीज़ है कि सारे मुसलमान इस दिन इकट्ठे होते हैं और मिलते हैं, ईद पढ़ते हैं साथ माशाल्लाह से। मास्क वगैरह दे रहे हैं। वैसे यहाँ पर ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन फिर भी उनकी मर्ज़ी, वो मास्क पहनना चाहें या ना पहनना चाहें, मास्क वो दे रहे थे। साथ में शॉपर्स दे रहे थे और एक पेज दे रहे थे जिस पे तरीका लिखा हुआ था नमाज़ पढ़ने का। और जाए नमाज़ें वगैरह लोग घर से ही लेकर आते हैं। यहाँ पर हमेशा से ऐसे ही होता है। जब कम्युनिटी हॉल्स वगैरह में होता है तो वहाँ पर उन्होंने कुछ शीट्स वगैरह बिछाई हुई होती हैं, लेकिन इस दफ़ा बाहर इधर ग्राउंड में था। लेकिन फिर भी हम लोग भी घर से जाए नमाज़ें लेकर आए हुए थे। तो ये माहौल चेक करें जी माशाल्लाह से। तो बाहर ग्राउंड में हो रहा था माशाल्लाह से, तो हर बंदा आराम से आ सकता था, कोई रजिस्ट्रेशंस वगैरह भी नहीं थी। अनलाइक छोटी ईद पे रजिस्ट्रेशंस वगैरह वो लोग करवा रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने नमाज़ मिस कर दी थी। लेकिन इस दफ़ा सारे अलाउ थे, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो माशाल्लाह से इतना अच्छा लग रहा था। इतने डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग थे, हर इंसान अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था अपनी कल्चरल ड्रेसेस पहन के। जिस तरह हम पाकिस्तानी थे, हमने अपने ड्रेसेस पहने हुए थे, सोमालियन, नेपाली, इंडियंस, मतलब जो कहो, बहुत मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग थे। और एक ही चीज़ सब में कॉमन थी, वो थी कि हम सब एक ही अल्लाह की इबादत करते हैं और हम एक ही चीज़ के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए थे, विच इज़ रियली रियली अमेजिंग। और ये चीज़ें हमें बाहर मुल्कों में देखने को मिलती हैं, और स्पेशली जब हम हज उम्रा करने जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करूं कि हम लोग मतलब कितने खूबसूरत, मतलब हमारा इस्लाम है माशाल्लाह से, जो हमें इस तरह से जोड़े रखता है। मतलब अनलाइक कि हम ये नहीं देखते कि वो फ़लाँ कंट्री का है या वो फ़लाँ उसका है। हमें बस एक ही चीज़ होती है कि वो मुसलमान है, हम मुसलमान हैं, तो आज हमने इकट्ठे होना है एक अल्लाह के लिए। तो जी ये यहाँ का स्कूल था जहाँ पे अरेंजमेंट हुआ था, यानी कि स्कूल के प्ले एरिया में ये बहुत ज़बरदस्त ग्रास थी, विच इज़ फेक, लेकिन ऐसे लग रहा था रियल है। और मुस्तफ़ा साहब, रात को भी हम लोग बहुत लेट सोए थे, सुबह जल्दी उठ गए थे, तो वो स्टिल बहुत ही नींद में था। और ये उसका आउटफिट था। और ये जी उन्होंने पेज दिया था कि हाउ टू प्रे ईद सलाह। खैर नमाज फिर हो चुकी, नमाज के बाद के ये मनाजिर हैं। ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي languages. We are all together under the banner of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. This is truly the sights that we all want to see. For the last 2 years, Allah subhanahu wa ta'ala has tested us. We have not been able to get together to worship Him like this. Let us thank Allah subhanahu wa ta'ala for this. Let us also thank all our volunteers and Eid planning committee, both masajid, the
different brothers and sisters who have planned this event, who have spent tireless hours making this possible. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them all. Make some dua for those volunteers. May Allah bless them. May Allah guide them. May Allah protect them all. और अब बच्चों में ये लोग कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे विच इज़ रियली अमेजिंग। हर साल ये लोग हमेशा से ऐसे ही करते हैं और यहाँ पर बच्चों की बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ भी थी। फिर मैं मुस्तफ़ा को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ले आई क्योंकि बहुत ही एक्साइटेड हो गया था इन सारी चीज़ों को देख के। बच्चों के लिए ट्रेन थी, बलून्स वगैरह, बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ थी और मुस्तफ़ा यहाँ पर इतना हैप्पी हो गया था। लेकिन हम बहुत थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके थे क्योंकि फिर हम लोगों ने निकलना था। वकार और बिलाल ने जाना था कुर्बानी के लिए। यहाँ पर जी हुआ इन लोगों का फ़ोटो सेशन और उसके बाद हम निकल के घर के लिए और अब हम जा रहे हैं वापस घर। मौसम बहुत ही मज़े का था जिसकी वजह से बहुत मज़ा आया, वरना पिछले कुछ दिनों से बारिशें हो रही थी और बारिश होती तो फिर शायद इंडोर ही होता। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो खान के पास भी जाते हैं, उसको भी ईद मिल लेते हैं। एक बंदे ने तो कुर्बानी देनी होती है, तो बेचारा वो स्टोर पे था, तो अब हम उसी के पास आए हैं उसको ईद मिलने के लिए। बहुत अरसे बाद इवन मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस तरह 7 दिन स्पेंड किया था ईद वाला, वरना ये भी अक्सर काम पे होते थे और शाम को घर आते थे। मतलब यूँ ही होता है, यहाँ पर रहने वाले इजीली समझ सकते हैं। Adios amigos। तो इस वाले स्टोर पे भी ये कोइन मशीन इंस्टॉल करवाई थी और ये जनाब साहब जो है ना, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं और अभी जाते जाते भी जल्दी भी थी लेकिन फिर भी ये खेल के ही गया है। और अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ क्योंकि खान से हमने मिल लिया था। भी जाना फिर कुर्बानी के लिए इंशाल्लाह, चेंज करके छोरे छोरे टोके शोके निकाल के सही देसी कसाई बन के जाना है। दरअसल गाड़ी में रखी आगे और एक कसाई पीछे। बड़े तैयार श्यार। हाँ ना, आज एक्स्ट्रा हार्ड लग रहे हैं। अच्छा अपना आप आपको लग रहा है क्या हो गया? जल कर राख हो गए। हाँ ना, तुम जल के राख हो गए। आज गर्मी भी बहुत है ना। काफी गर्मी हो ना बिलाल। जिस दिन चमक धड़क के बाहर निकले उस दिन चमक धमक के बाहर निकले, बस वो शेर आगे पीछे है, वो चला गया, गायब हो गया। इतना मजे कर रहा। क्या हो, ये सोचे याद आ जाएगा। एक्स्ट्रा हार्ड लगना, वो जुमला बनाना था लेकिन पता नहीं आगे पीछे। हम लोग जा रहे हैं जनाब कुर्बानी करने। तो जो फार्म है वो यहाँ से घंटा दूर है, राइट? घंटा मैंने कह दिया वो इसलिए क्योंकि 30 मिनट आने के 30 मिनट जाने की। क्या बात है। तो ये देखें जी, फार्म की तरफ हम जा रहे हैं। तो ग्रीनरी है मिशिगन में, काफ़ी अच्छा मौसम है आज, तो ये अच्छा एडवांटेज है हमारे लिए। कंस्ट्रक्शन जारी है यहाँ पे और 2 मिनट का टाइम 6 मिनट में जाएगा। आप लोग मेरी मोहब्बत देखें कि मैंने आप लोगों के लिए अपना अखबारी नुमाइंदा भेजा कि फ़ुल कवरेज कर सके वो, क्योंकि मैं तो नहीं गई थी कुर्बानी वाली जगह, तो मैं नहीं चाहती थी कि ये चीज़ें मिस हों, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं नहीं बना सकी थी। तो इस दफ़ा तो मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की अपने हस्बैंड से कि आप जाएं प्लीज़, वीडियो बनाएं और मेरे व्यूअर्स को दिखाएं कि यहाँ पर हम किस तरह की करते हैं कुर्बानी। ये जनाब फार्म पहुँच गए हम। मज़े की लाइफ, सुकून वाली लाइफ और मज़े ही मज़े। छुरियाँ टोके ले आए हैं सरकार, क्या बात। वैसे तो यहाँ पर ऐसे होता था कि आप जाते थे, अपने लिए दुम्बा सेलेक्ट करते थे, उसके कान के ऊपर आपके नाम का टैग लग जाता था पेमेंट वगैरह होकर। लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल से उन्होंने टैग्स वाला सिस्टम नहीं किया था और मेरे ख्याल से वकार पहले ही पसंद कर आया था आई गेस, और बस मतलब डायरेक्टली उसी दिन ही जाके पेमेंट की और कुर्बानी की। और इनको भी ऑलरेडी सब पता होता है माशाल्लाह से हमारी कुर्बानी का और सारा सिस्टम, जबकि गोरे का फॉर्म था। You want to take this one first? Yeah. Because they're all marked. I'll give you the big one first, and then you can take this one second. He's yours with the horn. Beautiful day, huh? Yeah, I love it.
मेरे हस्बैंड को तो इस तरह की जगह इतनी पसंद है, वो तो हमेशा कहते हैं मेरा दिल करता है हम कंट्री साइड मूव हो जाएं। मतलब उनको इस तरह फॉर्म्स और एक घर, इर्द गिर्द खामोशी, दरख्त, उनको इस तरह की लाइफ पसंद है बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो तो यही चीज़ें कैप्चर कर रहे हैं। खैर इस वाले बेचारे की पहली बारी थी, वकार के दोस्त भी वहीं पर थे, उन्होंने भी पहले अपनी कुर्बानियाँ की और बहुत हेल्प की वकार की माशाल्लाह, तो इसीलिए झटपट से कुर्बानी हो गई और ये लोग लाइक 1.5 घंटे के बाद घर पहुंच गए थे। मैं तो खुद इतनी हैरान थी कितनी जल्दी ये लोग घर आ गए। हम दूसरा लेने जा रहे हैं क्योंकि एक का काम ऑलमोस्ट डन है। और मिस जे लाइफस्टाइल के नुमाइंदे अपनी जो जॉब है ना वो भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। देखिए आप लोगों को हर चीज़ दिखाई और बहुत सारी चीज़ें वीडियो में डाली थी, यानी कि ज़बा करते हुए और सारा कुछ, लेकिन वो चीज़ें डेफिनेटली मैं नहीं दिखाना चाह रही थी क्योंकि मेरा चैनल बच्चे भी देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, तो मैं वो चीज़ें नहीं लेकर आई। लेकिन मेरे नुमाइंदे ने इतना ज़बरदस्त काम किया ना कि मतलब दिल खुश कर दिया मेरा तो। माशाल्लाह से दूसरी कुर्बानी भी हो चुकी थी, यानी कि दूसरा दुम्बा भी ज़बा हो चुका था। अल्लाह ताला हमारी ये कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें आगे भी इससे ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। और यहाँ पर जी अब मेन काम हो रहे हैं और दुम्बा मतलब ऐसे था कि इन्होंने बड़े बड़े पीसेस कर दिए थे, बाकी सारी कटिंग वगैरह घर ही आके हुई थी। बिल्कुल दोबारा रीसैंपल नाइस एंड फ्रेश। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कुर्बानियाँ हो चुकी थी और अब ये निकलने लगे हैं घर की तरफ। Time to go now, guys. Time to leave this place. Oh man. यहाँ के कंट्री साइड बहुत खूबसूरत होते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी गांव की लाइफ खूबसूरत सादा बिल्कुल सेम वैसी ही होती है। यहाँ पर भी उतनी ही ग्रीनरी, उतनी ही सिंपल लोग होते हैं। मतलब जैसे हमारे पाकिस्तान में गांव के लोग जो होते हैं वो सिंपल होते हैं ना, उनको इतना टेक्नोलॉजी वगैरह का नहीं पता, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। और यहाँ पर जो गांव वाली जगह होती है ना उसको लोग कंट्री साइड कहते होते हैं, जैसे पाकिस्तान में विलेज वगैरह कहते हैं, सेम वैसे ही। और अब ये लोग आ रहे हैं घर की तरफ। तो ये लोग जी घर आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि अब कपड़े वगैरह चेंज कर ले क्योंकि सारा सामान वगैरह समेटना होगा कुर्बानी का, तो मैंने कहा चले थोड़ी सी वीडियो भी बना लें। तो द ड्रेस इज़ फ्रॉम जे रॉड, जिसकी ऑलरेडी वीडियो बहुत पहले पाकिस्तान में जे रॉड शॉपिंग हॉल के नाम से मैंने अपलोड की थी। ये ड्रेस मेरी बहन ने तब सारे पहने थे और मैंने सारे ड्रेसेस दिखाए थे आप लोगों को। द बैग इज़ फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट्स और जो खूसा है वो मैंने स्टाइलो से ख़रीदा था। तो जी मैंने सोचा कि दिखा दूँ आप लोगों को हर चीज़। This is one of my favorite spots these days due to this beautiful fountain. खैर, this is my dress. मुझे कॉल आई है कि वो लोग पहुंचने लगे हैं कुर्बानी करके, तो चलें जी बाहर जाते हैं और इस्तकबाल करते हैं। मेरा गमला चढ़ाना देना मेरे ऊपर। ओ भाई इतनी कोई जबरदस्त और इतनी जल्दी कुर्बानी की है। अस्तगफिरुल्लाह से। क्या सारों की कुर्बानी आपने की है? शक्ल से तो ऐसे लग रहा था सारी कुर्बानी आपने की है। स्मेल आ गई है बकरों की नहीं दुम्बों की। वाह 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 माशाल्लाह, दोनों इसमें पूरे आ गए। चले पकड़े, पीछे ही रखना है, पीछे वाली साइड पे। नो खाल शाल। चलो भाई हटाओ, निकालो। क्या मारना है ना इसको, मारते हुए वीडियो बनाओगी मैं कत्ल। तो कतलाना जुर्म के उसमें कोई अंदर ही ना कर दे। हाय हाय, उड़ के मेरे ऊपर ना आए। मर गया? हाँ मर गया बेचारा।
गोश्त की कटाई शटाई होने वाली है। इसको ज़रा अच्छे से साफ़ करना। पिछले साल के हमारा पड़ा हुआ है। हाँ, तो पिज़्ज़ा हमारा क्लोज था ईद हॉलीडे की वजह से, क्योंकि वकार तो गया हुआ था, ये सारे काम वगैरह कर रहा था, तो अबू तो फिर अकेले नहीं जा सकते थे। और बिलाल भी शाम को गए थे काम पर, क्योंकि वो पहले वकार के साथ थे। और वकार ने बहुत ज़्यादा काम किया था। अल्लाह ताला इसकी सारी मतलब ये जो मेहनत है ना, इसको कबूल फरमाए। इसने दोनों कुर्बानियाँ अकेले में की थी डेफ़िनेटली, सारी कटिंग वगैरह, क्योंकि बिलाल तो बाद में काम पर चले गए थे। और मैंने फिर क्या कहते हैं ये पीसेस वगैरह बना लिए थे, मतलब सॉरी पैकेट्स वगैरह। और वकार ने उसी दिन ही शाम को ही हर जगह बांट दिया था गोश्त, मतलब हमने अपना हिस्सा रख के बाकी हम लोगों ने मतलब उसी दिन ही सारा कर दिया था। और यहाँ पर ये बेचारा शाम तक लगा रहा था, क्योंकि डेफिनेटली अकेले कर रहा था सारा कुछ। आप लोग सोच रहे हो कि मुस्तफ़ा कहाँ है, तो एक्चुअली जब हम नमाज़ पढ़ के घर आए थे ना, तो वो सो गया था, क्योंकि उसकी नींद ही नहीं पूरी हुई थी। रात को 2-2:30 बज गए थे सोते सोते, और सुबह फिर हम 8 बजे जागे हुए थे, तो वो तो बिल्कुल सो गया था और शाम को उठा था। वकार लोगों का ऑफ था, और मुस्तफ़ा को मैंने दादा अबू और वकार के पास छोड़ा। जल्दी से आई, मैंने अपना पार्सल रिसीव किया। आई एम सो एक्साइटेड, मतलब मुझे सब्र ही नहीं हो रहा था। मेकअप था, मैंने कहा मैं रिसीव करूं, मुझे पता लगे मुझे क्या भेजा है ना, मतलब बंदे को कितनी खुशी होती है मेकअप की। तो चलिए जी, अब मैं घर चलती हूँ, फिर मैं आप लोगों को भी शायद दिखाऊँ, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। तो घर आके तो सबसे पहले मैंने पैकेज खोला। डेफिनेटली मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा मुझे इन्होंने भेजा क्या है, और आप लोगों को लग रहा होगा फ्री का मेकअप है, ऐसा कुछ नहीं है। इट वाज कवर्ड इन माय कोर्स एंड आई हैड टू पे फॉर इट। डेफिनेटली कोर्स के अंदर ही सारा कुछ था, बट यू नो वैसी एक एक्साइटमेंट थी कि मेकअप में मुझे क्या आएगा। एंड इट वाज ऑल ब्रांडेड मेकअप माशाल्लाह से, और स्कूल का कुछ अपना मतलब मेकअप था जो कि उनके स्कूल के नाम का ही था, और मोस्टली लाइक मेकअप फॉरएवर और इंग्लॉट के प्रोडक्ट्स थे, और बाकी उनके अपने थे। और इंशाल्लाह दिखाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता, सारी चीज़ें शेयर करूँगी मेकअप वीडियोस वगैरह में। और मतलब आप लोग फ़िक्र ना करें, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो मैं सीखूंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि यू नो जो आप चीज़ें सीखते हैं वो डिफरेंट होती हैं जो आपको पहले से आती हैं। या जो आप लोगों को लगता है कि हाँ हमें तो मेकअप आता है, नहीं, इट्स रियली डिफरेंट। मैंने जैसे क्लासेस लेना शुरू किए तो मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ें पता लगना शुरू हुई हैं, एंड आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइज एज वेल इंशाल्लाह। क्योंकि हमें लगता है कि जो इंस्टाग्राम वीडियोस होती हैं उससे हम सीख लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, उसके बाद आपको पता लगता है वो। और वो भी मुझे पढ़ने के बाद ही पता लग रहा था, पहले मुझे भी इल्म नहीं था इन सारी चीज़ों का। तो खैर ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरे ससुर ने बनाई दुम्बा कढ़ाई, ठीक है, जो कि आज ही कुर्बान हुआ था वो। और ऐसे गुजरा हमारा ईद का फर्स्ट डे, और मैंने सोचा कि आप लोग साथ सारा शेयर करूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा आज का व्लॉग। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़ और दोबारा से ईद मुबारक।